एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती है आप सब ठीक होंगे। तो स्वागत है आपका अपनी प्राहिल मैम की क्लास में। आजकल मेरा टारगेट है एसएससी सीजीएल 2025 का लास्ट ईयर के क्वेश्चन जो 9 से 26 सितंबर के बीच में एग्जाम्स हुए थे, हर एक शिफ्ट में एग्जाम हुए थे, उसके टॉपिक वाइज क्वेश्चन ला रही हूं मैं। जैसे कि आर्टिकल्स पे ऑलरेडी आ चुका है, फोक एंड डांसेस पे आ चुका है, आर डायनेस्टी पे हम बात कर रहे हैं। इससे पहले की अगर आपने वीडियोस नहीं देखी तो जाके देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पीवाईक्यू से क्वेश्चन आते ही आते हैं। और ये बहुत पुराना पीवाईक्यू नहीं है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये लास्ट ईयर का ही है। तो इससे जरूर क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं इसमें। और कहाँ से पूछेगा एसएससी, सारे इसमें हम निचोड़ कर देंगे। तो ठीक है, तो बिल्कुल लास्ट तक बने रहना। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो लाइक कर लेना और बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लेना, ताकि आप लोग हर एक वीडियो पहुंचे आप लोग तक। ठीक है, तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। डायनेस्टी पे है तो बिल्कुल हिस्ट्री का टॉपिक है ये। अकबर के शासन काल में राजस्व मंत्री कौन था, रेवेन्यू मिनिस्टर कौन था? तो तोडरमल था। ठीक है, तो अकबर के शासनकाल के दौरान राजस्व प्रणाली को जब्त प्रणाली भी कहा जाता था और राजा टोडरमल अकबर के वित्त मंत्री थे। क्वेश्चन देख लीजिए कितना इंपॉर्टेंट है, कितने बार पूछा गया है। फिर है 1307 से 8 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी का पहला दक्षिणी अभियान निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में हुआ था? तो देवगिरी में हुआ था। ठीक है, तो खिलजी द्वारा कब्जा किए गए राज्यों की सूची है भिलसा, गुजरात, रणथंभौर, चित्तौड़, वारंगल, तेलंगाना, देवगिरी, द्वार समूह और मदुरै। और कब कौन सा कब्जा किया, ईयर भी लिख रखा है। ठीक, प्रारंभिक मध्यकाल में दक्षिणी भारत में सैन्य अभियान अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में शुरू हुए। फिर है महेंद्र वर्मन प्रथम निम्नलिखित में से किस राजवंश का शासक था? तो पल्लव वंश का। ठीक, पल्लव राजा महेंद्र वर्मन प्रथम को पुलकेशिन द्वितीय ने पराजित किया था। पुल्लालुर का युद्ध चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय द्वारा और पल्लव राजा महेंद्र वर्मन प्रथम के बीच लगभग 618 और 19 ईस्वी में पुल्लापुर या फिर पेल्लोर शहर में लड़ा गया था। महेंद्र वर्मन प्रथम ने चित्रकर पुली की उपाधि धारण की। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है आपको, जैसे कि पता है मैं एक्सप्लेनेशन लाती हूँ पूरा डिटेल में, क्योंकि एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट होता है। ये सिर्फ एक क्वेश्चन नहीं है, इससे 4 क्वेश्चन निकलते हैं एक्सप्लेनेशन के साथ। ठीक है, 4 से 5। फिर निम्नलिखित में से किस पाल राजा के संरक्षण में 8वीं शताब्दी में भारत में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी? तो धर्मपाल। ठीक, यह बिहार के भागलपुर में स्थित है। क्वेश्चन देख लीजिए, इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ रही हूं मैं। तो इससे बाहर तो क्या पूछेगा एसएससी, है ना। हम पूरा ही निचोड़ कर देंगे लास्ट ईयर का, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गए। फिर है महाबलीपुरम दक्षिण भारत के निम्नलिखित में से किस साम्राज्य के अधीन मंदिर वास्तुकला का एक महत्वपूर्ण केंद्र बनकर उभरा है? किस साम्राज्य के अधीन मंदिर वास्तुकला, ये पूछ रखा है, साम्राज्य का नाम पूछ रखा है। पल्लव। ठीक, महाबलीपुरम शहर की स्थापना पल्लव राजा नरसिंह वर्मन प्रथम ने 7वीं शताब्दी में की थी। महाबलीपुरम मंदिर का निर्माण पल्लव वंश के दौरान हुआ था। पल्लवों को महाबलीपुरम में प्रतिष्ठित शोर मंदिर, पंचरथ और अन्य उल्लेखनीय चट्टान कट गुफा मंदिरों के निर्माण का श्रेय भी दिया जाता है। फिर मौर्यों ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस शहर पे शासन किया जिसने समय के साथ उत्तर भारत के राजनीतिक केंद्र के रूप में पाटलिपुत्र का स्थान ले लिया? तो कन्नौज। ठीक, मौर्य वंश ने कन्नौज सहित उत्तर प्रदेश और मगध के कुछ हिस्सों पर शासन किया। यह वंश लगभग 606 ईस्वी तक शासन करता रहा, जब बाद के गुप्तों ने इसे पुनः जीत लिया। फिर गुप्तों के पतन के बाद, जब गुप्त शासक पतन हो गया था, उसके बाद भारत के विभिन्न भागों में विभिन्न साम्राज्यों का उदय हुआ। उनमें से मौर्य निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में उभरे? क्वेश्चन आप देख लीजिए कैसा पूछ रखा है। कन्नौज में उभरे थे। ठीक, फिर हुमायूं के मृत्यु के बाद 13 वर्षीय अकबर का 1556 में डैश के कलानौर में राज्याभिषेक किया गया। कहाँ? राज्य का नाम पूछ रखा, कहाँ किया गया? पंजाब के कलानौर में। ठीक, तख्ते अकबरी पंजाब के कलानौर में स्थित राज्याभिषेक मंच है, जहां 13 वर्षीय अकबर को उसके पिता हुमायूं की मृत्यु के बाद 14 फरवरी 1556 को तीसरे मुगल सम्राट के रूप में राज्याभिषेक किया गया था। बैरम खान को अकबर का संरक्षक नियुक्त किया गया, क्योंकि जब अकबर सत्ता में थे तब उसकी आयु केवल 13 वर्ष थी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी।
फिर दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित में से किस विभाग का पुनर्गठन बलबन ने किया था? तो ये किया था दीवाने अर्ज का। ठीक है, दीवाने अर्ज मूलतः सैन्य विभाग था जिसका प्रबंधन अरेज या मामलिक द्वारा किया जाता था। यहाँ तो ये पूछ लिया कि किस विभाग का पुनर्गठन बलबन ने किया था, लेकिन ये भी पूछ सकते हैं विभाग का नाम क्या था, विभाग को क्या बोलते हैं, सैन्य विभाग। फिर निम्नलिखित में से किस राजवंश के रुद्रसेन द्वितीय ने गुप्त वंश के चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री प्रभावती गुप्ता से विवाह किया था? तो वाकाटका ने। ठीक, फिर विंध्य शक्ति निम्नलिखित में से किस राजवंश के संस्थापक थे? तो वो थे वाकाटका के। ठीक है, फिर प्राचीन भारत का एक शहर वल्लभी 5वीं से 8वीं शताब्दी ईस्वी तक डैश राजवंश की राजधानी था। कौन से राजवंश की राजधानी था ये पूछ रखा है, मैत्र का। ठीक, तो मैत्रक के थे। वल्लभी विश्वविद्यालय बौद्ध शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र था और 600 ईस्वी से 1200 ईस्वी के बीच हीनयान बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करता रहा। वल्लभी 480 से 775 ईस्वी की अवधि के दौरान मैत्रक साम्राज्य की राजधानी थी। वल्लभी के मैत्रा प्रारंभ में गुप्त साम्राज्य के अधीनस्थ थे। 6ठी शताब्दी ईस्वी में गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद उन्होंने अपनी स्वतंत्रता स्थापित की। फिर डैश गुप्त वंश के सहायक सरदार थे। उन्होंने पश्चिमी भारत में एक स्वतंत्र राज्य स्थापित किया। ध्रुवसेन द्वितीय इस राज्य का सबसे महत्वपूर्ण शासक था। एक और पॉइंट इसमें ऐड कर रखा है, पहले तो ये बता देते हैं डैश गुप्त वंश के सहायक सरदार थे, कौन थे ये क्वेश्चन पूछ रखा है, मैत्रक्स। ठीक, तो वो तो सहायक सरदार थे। ये एक और पॉइंट है, ध्रुवसेन द्वितीय इस राज्य का सबसे महत्वपूर्ण शासक था। निम्नलिखित में से कौन अकबरों के नवरत्नों में से एक था? तो वो है तानसेन। ठीक, तो अकबर के नवरत्न इस प्रकार थे। तो जो ऑब्वियसली ऑप्शन में जो पॉइंट पूछा जाएगा हम उसी में टिक करेंगे, लेकिन नवरत्न बहुत थे। कौन कौन से थे देखते हैं, राजा बीरबल, तानसेन, अबुल फजल फैजी, राजा मानसिंह, राजा टोडरमल, मुल्ला दो प्याजा, फकीर अजियाउद्दीन, अब्दुल रहीम खाने खाना। ठीक, फिर निम्नलिखित में से कौन दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान था? बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। इब्राहिम लोदी था। ठीक है, अंतिम सुल्तान इब्राहिम लोदी था। अपने पिता सिकंदर लोदी की मृत्यु के बाद इब्राहिम खान लोदी 1517 में दिल्ली सल्तनत के अंतिम सुल्तान बने। फिर निम्नलिखित में से किस युद्ध को भारत में ब्रिटिश राज्य की औपचारिक शुरुआत माना जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट, तो वो माना जाता है बैटल ऑफ प्लासी को। ठीक है, प्लासी का युद्ध जो था 23 जून 1757 को लड़ा गया था। यह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच लड़ा गया था। ब्रिटिश सेना का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। फिर निम्नलिखित में से किस युद्ध में 1194 ईस्वी में मोहम्मद गौर ने गढ़वाल वंश के जयचंद्र को हराया था? गढ़वाल वंश अपना कहां पर है, नॉर्थ में ही है। ठीक है, तो हराया था बैटल ऑफ चांदवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोल शासकों में से एक महानतम शासक राजराज प्रथम ने 985 ईस्वी से डैश तक शासन किया। जैसे कि ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं 1014 एडी तक। फिर एलोरा का भव्य कैलाश मंदिर किस राष्ट्रकूट राजा के शासनकाल में बनाया गया था? तो कृष्णा वन के शासनकाल के दौरान। एलोरा में कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण 8वीं शताब्दी में राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम द्वारा कराया गया था। फिर कन्नौज पर नियंत्रण पाने के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष निम्नलिखित में से किस राजवंश के बीच लड़ा गया था? त्रि है, जैसे कि मैंने बताया, त्रि मतलब तीन, बाई मतलब द्वि, जिसको हिंदी में द्वि बोलते हैं, मतलब दो, तो त्रि है मतलब तीन शासक लड़े थे, इसमें तीन राजवंश लड़े थे। तो कौन कौन से थे, क्वेश्चन ये पूछ रखा है। एक तो है प्रतिहारा, एक राष्ट्रकूट, एक पाल। ठीक, फिर खुदाई खिदमतदार पठानों के बीच एक अहिंसक आंदोलन डैश द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? खान अब्दुल गफर खान के द्वारा। फिर शिलालेखों के अनुसार पुष्यमित्र शुंग निम्नलिखित में से किस देवता का भक्त था? कृष्णा का। पुष्यमित्र शुंग पूर्वी भारत में शुंग साम्राज्य के संस्थापक थे। वे मौर्य समाज के सेनापति थे। पुष्यमित्र ने अंतिम मौर्य सम्राट बृहदत्त मौर्य की हत्या कर दी और 185 ईसा पूर्व में स्वयं सम्राट बन बैठे।
पुष्यमित्र शुंग का संबंध ब्राह्मणवाद और हिंदू धर्म के पुनर्स्थान में था। अयोध्या शिलालेख में राजा पुष्यमित्र शुंग द्वारा किए गए 2 अश्वमेध यज्ञों की जानकारी भी है। नेक्स्ट है वासुदेव प्रथम, जिन्होंने सोने, दिनार और चौथाई दिनार और तांबे के सिक्के जारी किए और एक डैश राजा थे। कौन से राजा थे? कुषाण राजवंश के। ठीक है, तो कुषाण राजवंश भारत में सोने के सिक्के चलाने वाला पहला राजवंश था। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सोने के सिक्के चलाने वाला पहला राजवंश कौन सा था? इस राजवंश की स्थापना कुजुल कल्फिशेस ने की थी। उन्होंने 3 अलग अलग श्रेणियों में सोने के सिक्के ढाले, दोहरे दिनार, दिनार, चौथाई दिनार। इन सिक्कों पर भगवान शिव के त्रिशूल धारण किए हुए चित्र और उनके बैल नंदी की आकृति भी अंकित है। पूछ सकते हैं इसमें किसकी आकृति अंकित है? निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्रा के अनुसार दिल्ली के लोग सुल्तान को गालियां भरे पत्र लिखते थे, इसीलिए उन्हें दंडित करने के लिए सुल्तान ने राजधानी बदलने का फैसला लिया? क्वेश्चन देखिए कैसा पूछ रखा है कि विदेशी यात्रा के अनुसार कौन विदेशी यात्रा था जिन्होंने ऐसा बोला कि दिल्ली के लोग सुल्तान को गालियां भरे पत्र लिखते थे, इसीलिए उन्होंने दंडित करने के लिए सुल्तान ने राजधानी बदलने का फैसला लिया? तो उस विदेशी यात्रा का नाम था इब्न बतूता। फिर गौतमी पुत्र सातकर्णी, जिन्हें राज, राजा और महाराजा कहा जाता था, निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित थे? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सातवाहना से। ठीक, तो सातवाहन शब्द का अर्थ है 7 घोड़े द्वारा संचालित, जो हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार सूर्य देव के रथ का एक रूप है जिसे 7 घोड़े चलाते हैं। ठीक, तो गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी और अन्य सातवाहन शासक दक्षिणापथ के स्वामी के रूप में जाने जाते थे। तो यहाँ तक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे डायनेस्टी से रिलेटेड। आप देख सकते हैं हर एक क्वेश्चन के साथ मैंने इंक्लूड कर रखा है कब आया ये क्वेश्चन। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।